रेक्टिलिनियर मोशन। इसी में हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, पर हार्मोनिक मोशन भी इसमें समझेंगे हम लोग। तो ये सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि इसमें फिजिक्स का जो मैथमेटिक्स में जो हम लोग पढ़ते हैं कौन कौन सा चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, उस चीज़ को आप समझने पहले सबसे पहले तो आप ये समझें, जैसे डायनेमिक्स, ठीक है। डायनेमिक्स में दो चीज़ को डिवाइड किया है डायनेमिक्स को, ठीक है। पहला को कहते हैं काइनेमेटिक्स और एक होता है काइनेटिक्स। डायनेमिक्स क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ अप्लाई मैथमेटिक्स। इट इज ब्रांच ऑफ अप्लाई मैथमेटिक्स। इट इज ब्रांच ऑफ अप्लाई मैथमेटिक्स which deals the state of motion, ठीक है। which deals the state of motion of the bodies under the action of forces। सो डायनेमिक्स में क्या हम लोग स्टडी करेंगे, ये मैथ्स का जो प्योर अप्लाई मैथमेटिक्स का पार्ट होता है, विच इज डील्स द स्टेट ऑफ मोशन। वो मोशन के स्टेट को बताता है यहाँ पे, ऑफ द बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ, जब फोर्स को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आपको डायनेमिक्स में आपको जनरली आपको कहा ही गया होगा, आपका डायनेमिक्स में आपको मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। जब इसको हम लोग फोर्स को अप्लाई करते हैं, अगर फोर्स को अप्लाई करेंगे ना, फोर्स को अप्लाई करने के बाद जो होगा हम लोग का जो स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी जो होगा उसको हम लोग स्टडी करेंगे, डायनेमिक्स में करेंगे। ये पहला आपका काइनेमेटिक्स है, ठीक है। इसमें जो फोर्स लगाएंगे उसका इफेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें जो है आपका ज्योमेट्री ऑफ मोशंस, जो उसका जो ज्योमेट्रिकल व्यू होगा उस मोशन का, ठीक है, वो सारा हम लोग स्टडी करेंगे। फॉर ऑल कंसिडरेशन ऑफ फोर्स मास, जो भी चीज़ है हम लोग सारा पैरामीटर्स को हम लोग उसको स्टडी करेंगे। यहाँ पे आपको नेक्स्ट हम लोग देखते हैं काइनेटिक्स का डेफिनेशन भी लिख लेते हैं इसको, काइनेटिक्स का। इस पार्ट में हम लोग किस चीज़ को स्टडी करते हैं। द फर्स्ट ब्रांच ऑफ कंसर्न, द फर्स्ट ब्रांच कंसर्न with the geometry of motion, इज लिखने हैं, इज कंसर्न geometry of motion apart from all consideration of force, mass of energy, while mass of energy। नेक्स्ट आप लिखें काइनेटिक्स में क्या करेंगे, द सेकेंड ब्रांच इज कंसर्न the effect of force on body, ओके, ऑन बॉडी। ये चीज़ को हम लोग स्टडी करते हैं। इसको कुछ पैरामीटर्स है, उस पैरामीटर्स के बारे में हम लोग पैरामीटर्स में कुछ इसका टर्म्स है। रेक्टेंगुलर मोशन आपका सिंपल मोशन में आ जाएगा आपका, ठीक है। सबसे पहला इसमें पैरामीटर क्या होगा आपका, डिस्प्लेसमेंट। याद रखेंगे, डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपको पता होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट होगी। इसके बाद जो होगा हम लोग के पास क्या होगा, स्पीड, ठीक है। स्पीड, तो आपका स्पीड को भी दो तरह से हम लोग क्लासीफाई किए हैं। पहला हम लोग का क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड,
एक यूनिफॉर्म स्पीड और आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नेक्स्ट जो है तीसरा क्या आपका इसका वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी। तो यहाँ पर भी आपका दो तरह का आएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक नेक्स्ट होता है आपको पैरामीटर क्या होता है, डिस्टेंस। नेक्स्ट जो होगा आपका डिस्टेंस हो गया। नेक्स्ट आपका हो गया क्या, फोर्स, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपको एक्सेलरेशन, ठीक है। ये सारा इसमें आएगा आपका। इसमें एक आपका रिटार्डेशन भी आएगा, रिटार्डेशन, ठीक है। ये सारा पार्ट इसमें आता है आपका। तो देखिए यहाँ पे इसका पैरामीटर को आपको ये पता होगा कि ये सब क्या होता है आपको, ठीक है। एक आपका वेलोसिटी में आपका एक और चीज़ आ जाता है, आपका एवरेज वेलोसिटी भी आता है, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी भी आता है। तो ये चीज़ समझेंगे आप क्या क्या चीज़ होता है आपका स्पीड वेलोसिटी, ठीक है। स्पीड वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, ये सारा चीज़ आप लोग समझेंगे। सबसे पहले तो आप लोग डिस्प्लेसमेंट समझे। सबसे पहले तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स का बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट हुआ चलना, ठीक है, और यहाँ पे वो क्या कहाँ पे आया, बी पे आया, और बी के बाद क्या आया, कहाँ पे गया, वो सी पे गया, ठीक है। ए बी सी यहाँ पे मूव करके आया हो। अगर इसका हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं ये अगर 8 मीटर है और ये अगर 6 मीटर है, तो इसका जो डिस्टेंस क्या होगा आपका, इसका जो डिस्टेंस होगा कितना होगा, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा आपका 8 + 6, 8 + 6 मीन्स क्या होगा आपका 14 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या बात होता है, यहाँ पे ये वाला आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा। और आपको पता होगा ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये आपका कितना आ जाएगा पर 10 मीटर। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट आएगा आपका वो कितना आ जाएगा, 10 मीटर। तो आप यहाँ समझेंगे दोनों में क्या डिफरेंस होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को आपको देखना है यहाँ। नेक्स्ट जो है तो यहाँ पे हम लोग जो है सबसे पहले तो है आपको स्पीड और एक आपको जो है स्पीड और डिस्टेंस में आपको समझ लेंगे क्या होता है आपका स्पीड। जो है आपका जो स्पीड होगा वो किससे रिलेट करता है, आपको पता होगा ये आपको ये पैरामीटर किस पे डिपेंड करता है, आपको डिस्टेंस पे करता है, ठीक है। और ये जो करता है वो किसके ऊपर करता है, डिस्प्लेसमेंट पे करता है। इसलिए इस चीज़ को आप जरूर समझेंगे, ठीक है। स्पीड क्या होता है आपका डिस्टेंस का पैरामीटर होता है, और डिस्प्लेसमेंट का कौन होता है आपका वेलोसिटी होगा आपका, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ से समझेंगे। आपको स्पीड के लिए आपको पता होगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे यूज करेंगे इस चीज़ को आप, ठीक है। यहाँ पे इस चीज़ को यूज करेंगे आप स्पीड का। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्या, वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का जो पैरामीटर्स होगा वो क्या होगा आपका, वेलोसिटी को अगर देखेंगे तो वेलोसिटी जो आपका आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका डिस्टेंस बाय क्या आ जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, तो अगर इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो अगर डिस्प्लेसमेंट को एक्स कर रहे हैं तो d/dt इंटू क्या होगा आपका एक्स। ये आपका क्या होगा वेलोसिटी का, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। v इक्वल टू जो होगा आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट,
ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखें यहाँ पे, यानी यहाँ पे आपका जो v इक्वल टू क्या निकल गया, एक आपका v इक्वल टू क्या निकल गया, dx/dt। ये आपका एक फॉर्मूला निकल गया यहाँ से। नेक्स्ट यहाँ पे समझेंगे हम लोग, ये जो है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है, ठीक है। एक आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है, एक आपका नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या आपको याद रखना है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है वो चीज़ आपको क्लियर कर देते हैं यहाँ पे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है वो क्या होगा आपका, dx/dt हमेशा क्या होगा आपका, कांस्टेंट होगा। कभी भी निकालेंगे इसका कोई भी टाइम इंटरवल पे तो उसका क्या होगा, कांस्टेंट होगा इसका, ठीक है। तो ये आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी का होगा आपका। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट, अगर हम लोग तीसरा हम लोग पढ़ें तो अगर रिलेटिव वेलोसिटी देखें तो रिलेटिव वेलोसिटी अगर रिलेटिव वेलोसिटी अगर जो है आपका सेम डायरेक्शन पे हो तो आपको पता होगा, ठीक है। रेट ऑफ चेंज जो होगा आपका सेम डायरेक्शन पे होगा तो क्या होगा आपका, सेम डायरेक्शन पे क्या होगा, दोनों ऐड होते हैं। सेम डायरेक्शन पे क्या होगा, दोनों डिफरेंस होगा, ठीक है, डिफरेंस होगा, ये चीज़ ध्यान देंगे। और अपोजिट डायरेक्शन पे ऐड हो जाएगा। ये सारा छोटा पार्ट है, आपको इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आपको नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेलरेशन। पता होगा आपको एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी is known as एक्सेलरेशन। वैसे एक्सेलरेशन को हम लोग किसे, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ से एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एफ इक्वल टू क्या होगा आपका, dv/dt। और एफ इक्वल टू अगर डिस्प्लेसमेंट के सेंस पे लिखेंगे क्या होगा, d²x/dt का स्क्वायर। ये आपका निकल जाएगा आपका। v इक्वल टू क्या है आपका यहाँ पे, dx/dt। ये आपका v इक्वल टू है, यहाँ से एफ आपका आ गया आपका, यहाँ से हम लोग एफ यू हो गया। और नेक्स्ट हम लोग एफ इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं, v इंटू dv/dx। ये भी आपका एफ का फॉर्मूला होता है आपका। तो ये सारा फॉर्मूला है आपका। इसके साथ साथ आप कुछ देख लें, यहाँ पे जो मोशन का इक्वेशन होता है उसको भी आप समझने क्या होगा। मान लेते हैं v इक्वल टू क्या है आपका, u+at। ये यहाँ पे क्या मैंने एफ माने हुए, ठीक है। v स्क्वायर इक्वल टू क्या आपका, u² + 2as, तो 2f टी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट s इक्वल टू क्या आपका, ut + ½ at², तो 2 × ft का स्क्वायर। ये सारा चीज़ आप ध्यान देंगे। एफ यहाँ पे एक्सेलरेशन को वो किससे रिप्रेजेंट किया, एफ से। ए बॉडी मूव्स फ्रॉम ए पॉइंट क्या है आपका, ओ, ठीक है, ओ, सो दैट its acceleration after t second from O is 1/t + 2 का होल स्क्वायर। फाइंड द डिस्टेंस described in 9 seconds and its velocity then अब देखें यहाँ इस क्वेश्चन को लिखा हुआ, एक बॉडी मूव्स फ्रॉम रेस्ट। एक बॉडी कहाँ से स्टार्ट किया है, रेस्ट से, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 होगा। सो दैट इज एक्सेलरेशन आफ्टर t सेकेंड, उसका जो टाइम जो है t सेकेंड के बाद जो एक्सेलरेशन कितना आपका क्या है
1/t+2 का होल स्क्वायर। फाइंड द डिस्टेंस डिस्क्राइबिंग 9 सेकेंड में उसका डिस्टेंस का क्या होगा, मतलब डिस्टेंस हम लोग को 9 में निकालना है। तो यहाँ पे देखिए मतलब हम लोग के पास d/dx इंटू dt का स्क्वायर इक्वल टू कितना एक्सलेशन दिया हुआ है, तो 1/क्या हम लोग t+2 का क्या होगा हम लोग का स्क्वायर, ये हम लोग के पास दिया हुआ है। अब यहाँ से हम लोग अलग अलग कर लेते हैं इसको ऐसा कर लेते हैं, सॉरी d/dx इंटू dt होगा यहाँ पे, ठीक है dt होगा, ठीक है यहाँ पे इसको ऐसा भी लिख सकते हैं d/dt इंटू dx/dt, ठीक है dx/dt इक्वल टू 1/t+2 का क्या है आपका होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग इसको एक्सेलरेशन इसको इंटीग्रेटिंग करते हैं, ठीक है फर्स्ट बार हम लोग इंटीग्रेटिंग करते हैं इसको टी के रिस्पेक्ट में, तो आपको देखिए क्या होगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। जब इसका इंटीग्रेटिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखें यहाँ पे जब इंटीग्रेटिंग करेंगे हम लोग तो ये वैल्यू हम लोग के पास क्या आ जाएगा, पहला इंटीग्रेशन में आपका क्या आ जाएगा dx/dt होगा, और उसको जब इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग के पास क्या होगा 1/t+2, ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा, तो -2 का अगर करेंगे t+2 माइनस होगा, और ये -1 मतलब क्या होगा 1/t+1, ये आपका माइनस में आ जाएगा, ठीक है 1/1 माइनस t+1 नहीं आएगा, क्या आएगा क्या आएगा आपका 2 आ जाएगा, ये वैल्यू हम लोग के पास आ जाएगा। और यहाँ पे c क्या है, अब एक कांस्टेंट भी देना पड़ेगा c, और यहाँ पे c क्या है कांस्टेंट है, ठीक है ये हम लोग के पास आ गया। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें अब यहाँ से इनिशियली, ठीक है t=0 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे इनिशियली जो है आपका टाइम क्या होगा आपका इनिशियली t क्या होगा 0 हो जाएगा, तो टोटल c का वैल्यू कितना निकल जाएगा आप देख रहे हैं यहाँ पे, जब यहाँ पे t का अगर 0 हो जाएगा इसका मतलब क्या होगा dx/dt इक्वल टू कितना होगा इसका dx/dt इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, तो ये वैल्यू कितना निकलेगा आपका 0 आ जाएगा, और ये आपका क्या होगा माइनस क्या होगा माइनस 0 प्लस क्या होगा 2 प्लस c मीन्स क्या होगा c इक्वल टू कितना निकलेगा 1/2, ये आपका c का वैल्यू निकलेगा, ये c का वैल्यू निकलेगा। अब इसका पुट कर देते हैं यहाँ पे क्या है आपका dx/dt, ये आपका क्या आपका है -1/t प्लस क्या है 2 प्लस क्या है आपका 1/2, इसको फिर से इंटीग्रेटिंग करते हैं, ठीक है अगेन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोग के पास x आ जाएगा, और ये जो इंटीग्रेशन होगा ये t के रिस्पेक्ट में होगा तो 1/x आ जाएगा, 1/x का क्या आ जाएगा आपका log x आ जाएगा आपका, ठीक है 1/x का क्या आ जाएगा log x, तो माइनस क्या होगा आपका log ये क्या आ जाएगा पर t+2 ये आ जाएगा, 1/2 को dt के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा 1/2 t होगा, प्लस यहाँ पे हम लोग एक कांस्टेंट लेते हैं, कांस्टेंट यहाँ पे k ले लेते हैं, ठीक है k यहाँ पे k क्या है आपका कांस्टेंट है, ये चीज़ हम लोग के पास है। अब यहाँ से हम लोग x का वैल्यू पर हम लोग k का वैल्यू निकालते हैं, इनिशियली क्या होगा t इक्वल टू 0 होगा, x इक्वल टू 0 होगा, तो x इक्वल टू 0 t इक्वल टू 0, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा k इक्वल टू क्या निकलेगा, यहाँ पे k इक्वल टू क्या निकल जाएगा 0 निकल जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से टोटल वैल्यू हम लोग का पास यहाँ पे पुट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है यहाँ टोटल वैल्यू हम लोग पुट सॉरी यहाँ पे जब k का वैल्यू कितना आ जाएगा देखिए यहाँ पे ये log 2 आ जाएगा, ठीक है ये आपका log 2 आ जाएगा। अब यहाँ से इसका पुट करते हैं x का वैल्यू, तो x इक्वल टू कितना होगा आपका देखें x इक्वल टू क्या होगा माइनस लॉग, ठीक है माइनस लॉग, और ये क्या होगा आपका t+2 और 1/2 t प्लस क्या होगा आपका log क्या आ जाएगा 2। इसको आप कैलकुलेशन कर लें आप कि इसका जो t इक्वल टू 9 सेकेंड में आपको बैठाना है, इसका वैल्यू क्या होगा इसका, तो यहाँ पे t इक्वल टू 9 बैठा दें, ठीक है when t इक्वल टू 9 सेकेंड, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या ट्रैवल होगा, यही आपका x है, x डिस्टेंस कितना होगा ट्रैवल, तो यहाँ पे वैल्यू इसका पुट करें आप तो टोटल वैल्यू जो आपका निकल के आ जाएगा क्या आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा आपका, तो ये क्या होगा 1/2 माइनस क्या होगा 1/2 माइनस 1/11, ठीक है 1/11 इतना क्या होगा आपका फीट पर सेकेंड। इसको आप कैलकुलेशन कर लें, ये पार्टिकल इनिशियली at rest moves from a fixed point, moves from a fixed point in a straight line, so that in a straight line so that
end of t second, at the end of t seconds, its acceleration is sin t प्लस 1/t + 2 का होल स्क्वायर, 1/2 ये। फाइंड डिस्टेंस इन 5 सेकेंड। सिंपल हार्मोनिक मोशन, सबसे पहले हम इसका डेरिवेशन निकालते हैं। हर सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, पहले इस चीज़ को समझें। सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता है ये क्या कि अगर कोई बॉडी पहले मूव कर रहा है, कहाँ मूव कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है। मान लेते हैं हम लोग एक स्ट्रेट लाइन है, इस चीज़ को समझ लें, इसको डिफाइन हम करा रहे हैं इसका। ये स्ट्रेट लाइन पे अगर मूव कर रहा है, ठीक है, अगर किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन होगा, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये आपका यहाँ पे क्या एक्स है, तो ये जो पार्टिकुलर जो भी डिस्टेंस ट्रैवल किया, उस पार्टिकुलर डिस्टेंस का जो होगा उसमें जो एक्सेलरेशन होगा हमेशा क्या होगा, वो डिस्प्लेसमेंट का उस क्या होगा आपका अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो आप समझेंगे वो क्या होगा, आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे, ये आपका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो आपका ये क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। जब इसको हटाएंगे तो ये चीज़ क्या आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा क्या, माइनस म्यू। म्यू क्या है आपका, एक कांस्टेंट है। ये समझेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन ये चीज़ है कि किसी जब कोई बॉडी क्या है मूव कहाँ कर रहा है आपका, एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पे अगर इसका एक्सेलरेशन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। तब इसका देखिए आप डिफाइन समझ लें पहले इसको, उसके बाद जो इसका हम लोग डेरिवेशन निकालेंगे। सबसे पहले आप इसका डिफाइन समझें। ये पार्टिकल इज सेड टू बी, ओके, ये आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ये पार्टिकल इज सेड टू बी एक्सक्यूट ऐसे, इसको हम लोग क्या कहेंगे कि वो एसएचएम में सबसे पहला कंडीशन तो क्या होना चाहिए, वो स्ट्रेट लाइन, एस टी का मतलब हो गया आपका स्ट्रेट लाइन पे मूव करना चाहिए, और उसका एक्सेलरेशन इज द ऑलवेज डायरेक्टेड प्रोपोर्शनल टू फिक्स पॉइंट। वो हमेशा क्या होना चाहिए, उसका एक्सेलरेशन फिक्स पॉइंट का आपका क्या होना चाहिए, डायरेक्टेड होना चाहिए इन द स्ट्रेट लाइन, एंड इज प्रोपोर्शनल टू, उसका प्रोपोर्शनल किसका होना चाहिए, डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ये फिक्स पॉइंट, ठीक है, ये चीज़ का होना चाहिए। उस पार्टिकल्स का क्या डिस्टेंस है, मीन्स क्या डिस्प्लेसमेंट, तो ये चीज़ आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन में आता है। सपोज यहाँ पे देख लें आप, मान लेते हैं यहाँ पे एक हम लोग यहाँ पे ए लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे ए है, यहाँ से कोई बॉडी चलना स्टार्ट किया, मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, पी है, यहाँ पे इसको लोग पी टेस्ट ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, ओ ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, पी लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे पी लेते हैं, और ये हम लोग क्या लेते हैं, ए टेस्ट लेते हैं, ठीक है, ये ए टेस्ट लेते हैं। यहाँ से हम लोग ये जो डिस्टेंस होगा ओ पी का, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना आपका एक्स है। तो इस चीज़ को समझा। ओ यहाँ पे क्या ओरिजिन है, ओ यहाँ पे क्या है आपका ओरिजिन है, यहाँ पे ओ क्या है, ओरिजिन है, ओ क्या है, ओरिजिन है, और ओ पी इक्वल टू कितना है आपका एक्स है, ठीक है, ओ पी इक्वल टू क्या है, एक्स है। अब यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ SHM, from the definition of SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, ये जो एक्सेलरेशन होगा वो किसका प्रोपोर्शनल होगा, एक्स का। इसको अगर हम लोग इसको बाहर करेंगे, इसको मतलब प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, तो ये क्या आपका होगा, म्यू एक्स, ये आपका इक्वेशन क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको फिर इसका वैल्यू हम लोग पुट करते हैं यहाँ पे। अगर इसको पुट करेंगे तो हम लोग को क्या क्या करते हैं, d/dx पर अभी तुरंत आपको वैल्यू बताए थे आपको, ये वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, v/dv/dx, ये हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। किसका लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को, और ये आपका क्या आपका माइनस म्यू एक्स, ठीक है। अब इसको हम लोग इंटीग्रेटिंग कर लेते हैं, क्या होगा देखिए आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको यहाँ पे लिखेंगे तो क्या होगा आपका v/dv = माइनस म्यू एक्स इंटू क्या होगा आपका dx। अब यहाँ से हम लोग इंटीग्रेटिंग करेंगे इसको, तो यहाँ पे देखेंगे इसमें जब इंटीग्रेटिंग करेंगे क्या होगा, यहाँ पे
इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। जब इसका इंटीग्रेटिंग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका v इंटू डी वी इक्वल टू माइनस म्यू एक्स इंटू क्या होगा डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, v का क्या होगा आपका वी स्क्वायर बाई टू और ये क्या होगा आपका माइनस म्यू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस क्या होगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सी आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी सी सारा कॉन्स्टेंट एक साथ मिलेंगे तो ये सी बाई टू हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू जो निकल के आ जाएगा वो क्या आ जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा कैपिटल सी। सी यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सी का वैल्यू हम लोग को फाइंड करते हैं। ये बॉडी कहाँ से स्टार्ट किया है, रेस्ट से स्टार्ट किया है। तो यहाँ से जो वैल्यू निकलेगा आपका, ठीक है, यहाँ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। और ये डिस्टेंस टोटल कितना आपका ओ इक्वल टू क्या है आपका ए। तो यहाँ से टोटल जो वैल्यू आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा आपका, ये वैल्यू जो आपका ये जीरो हो जाएगा आपका। तो लास्ट में जाके बंद मतलब रुक जाता है, इसे जीरो होगा ये। और माइनस क्या होगा आपका म्यू ए स्क्वायर प्लस क्या होगा सी। तो यहाँ से सी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका म्यू ए स्क्वायर। ये आपका सी का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ से हम लोग सी का वैल्यू लोग पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा देखिए आप, वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा आपका माइनस म्यू एक्स स्क्वायर प्लस सी। सी का क्या होगा आपका म्यू ए स्क्वायर। यहाँ से म्यू कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा एक्स का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। यहाँ से वी इक्वल टू कितना निकलेगा आपका, वी इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस रूट अंडर म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस क्या होगा आपका एक्स का स्क्वायर। ये वैल्यू हम लोग के पास निकल गया, वी का वैल्यू निकल गया हम लोग के पास। नेक्स्ट हम लोग देखें यहाँ पे, इफ द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम, if the particles moves from, if the particles moves from a towards O, ठीक है, a towards O, तो v is negative, ठीक है, v is negative एंड OP इक्वल टू क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। यहाँ से वैल्यू हम लोग के पास क्या आ जाएगा टोटल देखिए, मतलब यहाँ पे v इक्वल टू माइनस ही लेंगे हम लोग, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस क्या होगा म्यू इंटू क्या होगा आपका ए स्क्वायर माइनस क्या होगा एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ से v का हम लोग जो वैल्यू है उसको हम लोग पुट करेंगे। अब पुट करके इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे, फिर हम लोग इसको इंटीग्रेटिंग करेंगे। तो यहाँ से आप देखिए v का जो वैल्यू निकलेगा हम लोग के पास कर सकते हैं क्या डी एक्स बाई डी टी, ये हम लोग पुट कर सकते हैं। उसके बाद क्या आ जाएगा हम लोग के पास माइनस, इसको ऐसा लिख सकते हैं म्यू और ये क्या होगा रूट अंडर क्या होगा आपका ए स्क्वायर माइनस क्या होगा एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग नीचे ले आते हैं, क्या होगा आप लोग के पीस का डी एक्स बाई क्या होगा, इसको ऐसा लिख सकते हैं रूट अंडर क्या होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या होगा आपका माइनस रूट अंडर म्यू इंटू डी टी, ठीक है, म्यू इंटू क्या होगा डी टी। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा देखिए यहाँ पे, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग तो इसको माइनस यहाँ पे रखते हैं इसको। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लोग के पास देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये हम लोग ऐसा लिख सकते हैं रूट अंडर म्यू इंटू डी टी इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा आपका रूट अंडर म्यू इंटू क्या होगा टी, और ये आपको पता होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा आपका साइन कॉस इनवर्स एक्स बाई, ठीक है, माइनस क्या आ जाएगा आपका कॉस इनवर्स एक्स बाई और प्लस क्या आ जाएगा आपका ये डी आ जाएगा, ठीक है, सॉरी साइन इनवर्स एक्स बाई। अगर इसको कर लिखेंगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई, ये आपका आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए। और यहाँ पे डी क्या है आपका, डी आपका ये कॉन्स्टेंट है, तो ये वैल्यू हम लोग के पास आया। अब इनिशियली एट ए यहाँ पे टी इक्वल टू क्या होगा जीरो और यहाँ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका ए। तो पुट करेंगे टी इक्वल टू जीरो, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा जीरो हो जाएगा और एक्स इक्वल टू एट क्या हो जाएगा हम लोग के पास यहाँ पे साइन सॉरी कॉस हो जाएगा, यहाँ पे कॉस लिखेंगे इसको कॉस इनवर्स, ये क्या आ जाएगा आपका कॉस इनवर्स एक्स बाई ए एक्स और प्लस क्या हम लोग के पास टी। तो ये कट जाएगा आपका तो वन आ जाएगा, तो वन का वैल्यू कितना होगा कॉस इनवर्स में वैल्यू पुट करेंगे इसका, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा आपका डी इक्वल टू कितना निकलेगा हम लोग के पास जीरो निकलेगा ये आपका, ठीक है, डी इक्वल टू जीरो निकलेगा। अब यहाँ पुट करते हैं यहाँ पे इसको, जब डी इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो ये क्या होगा रूट अंडर म्यू टी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स एक्स बाई
क्या आ जाएगा ए, एक्स बाई क्या आ जाएगा आपका ए, ये आपका ए, और ये कॉस इधर आके क्या होगा मिडवर्स क्या आपका ये आ जाएगा कॉस, क्या कॉस कॉस आ जाएगा, ये म्यू आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा आपका टी आ जाएगा। सो एक्स इक्वल टू कितना निकलेगा हम लोग के पास ए कॉस, ये आपका क्या आया म्यू इंटू टी, ये वैल्यू हम लोग के पास निकल के आ गया, ये हम लोग के पास आ गया एक्स का। अब यहाँ से अब हम लोग के पास ये पार्टिकल्स का जो है डिस्टेंस आ गया, ये आपका क्या आ गया डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया आपका SHM में आ गया आपका। अब यहाँ से आप देखेंगे कि वैल्यू आपका क्या क्या निकलेगा आपका, स्मॉल टी का वैल्यू यहाँ पे देखेंगे, स्मॉल टी का इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, ठीक है, स्मॉल टी का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, देखें यहाँ पे। अब यहाँ देखिए इस चीज़ को बाई पुटिंग एक्स इक्वल टू 0, यहाँ पे बाई पुटिंग एक्स इक्वल टू 0, जब एक्स इक्वल टू हम लोग 0 पुट करते हैं तो वैल्यू कितना निकलेगा आपका, देखिए यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 0, और ये आपका क्या आ जाएगा ए कॉस, और ये क्या होगा आपका म्यू इंटू टी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग का टी का वैल्यू कितना निकलेगा बताएं, यहाँ पे जी जाएगा कितना आपका, ये 0 हो जाएगा आपका, ये क्या आ जाएगा कॉस म्यू और टी इक्वल टू 0, तो यहाँ से हम लोग के पास कॉस कितना का वैल्यू 0 होता है, ये आपका होगा कॉस कितना π/2, कॉस कॉस आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग के पास आएगा रूट अंडर म्यू इक्वल टू टी इक्वल टू क्या होगा आपका π/2। सो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग के पास, टी इक्वल टू होगा π/रूट अंडर 2 इंटू म्यू, ये वैल्यू हम लोग के पास निकल गया, ठीक है। पीरियोडिक टाइम जो होगा आपका वो क्या होगा 4 जो टाइम जो लिया हुआ है यहाँ पे, जो टाइम लिया हुआ है यहाँ पे क्या होगा आपका पीरियोडिक टाइम इंटू 4 इंटू जो टाइम लिया हुआ, कितना लिया हुआ देखिए आप, क्या लिया π/, क्या लिया आपका 2 रूट अंडर म्यू, ठीक है, ये आपका कितना होगा क्या आ जाएगा 2π/रूट अंडर म्यू, ये आपका वैल्यू निकल गया आपका पीरियोडिक टाइम का, मतलब ये इसको कैपिटल टी करेंगे, कैपिटल टी का जो वैल्यू निकला आपका पीरियोडिक टाइम का, ठीक है, वो आपका निकला ये, ठीक, ये पीरियोडिक टाइम का वैल्यू आया सिंपल हार्मोनिक मोशन। नेक्स्ट हम लोग क्या कहेंगे फ्रीक्वेंसी, तो आपको पता होगा फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं, हो गया फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन इन पर सेकेंड, ठीक है। तो ये जो होगा आपका जस्ट इसका रेसिप्रोकल होता है, n इक्वल टू क्या होता है 1/t, तो आप देख लें n इक्वल टू टी का वैल्यू कितना आपका देखें 2π/, ये आपका है, तो ये आपका हो जाएगा क्या, ये क्या आपका 1/ क्या आपका 2π/, क्या है आपका रूट अंडर क्या है म्यू, ठीक है, रूट अंडर म्यू आपका, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपका होगा रूट अंडर म्यू बाई क्या होगा 2π, ये आपका आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। अब आपका एम्पलीट्यूड यहाँ पे जो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या है ए है, तो यहाँ पे ए क्या आपका जो ये यूज हुआ है ये आपका, ये क्या आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, मतलब यहाँ से आपका लिख लेंगे ए इक्वल टू क्या होगा आपका एक्स बाई क्या होगा आपका कॉस म्यू टी, ठीक, ये आपका निकल गया क्या एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब कुछ इसका द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, अभी आपको तुरंत बताया ये क्या होता है आपका d² इंटू dt² इक्वल टू आपका क्या है म्यू एक्स, ये नंबर 1 है। नंबर 2 देखिए आपका x इक्वल टू क्या है, इसका डिस्टेंस क्या है, x इक्वल टू अभी जो निकाल a कॉस म्यू, और ये आपका t, और यहाँ पे a क्या है आपका एम्पलीट्यूड है, और x क्या आपका डिस्टेंस है, x क्या आपका डिस्टेंस है। नेक्स्ट नंबर 3 में देखेंगे आप मैक्सिमम वेलोसिटी, ये क्या होगा आपका रूट अंडर म्यू इंटू ए आ जाएगा आपका मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ये क्या है आपका म्यू इंटू ए आ जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ जाएगा। पीरियोडिक टाइम अभी तुरंत बताएं हम पीरियोडिक टाइम का,
पीरियोडिक टाइम इक्वल टू अभी तुरंत निकाले टी इक्वल टू क्या था आपका, टी इक्वल टू 2 पाई/√म्यू। ठीक है, ये पीरियोडिक टाइम हो गया। फ्रीक्वेंसी एन इक्वल टू क्या है 1/80। ठीक है, ये सारा इसका ओके। तो एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं एसएचएम का। तो एक क्वेश्चन समझ लें, यहाँ पे क्वेश्चन है ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विथ एसएचएम of period 18 second, period 18 seconds travels 10 feet in 3 seconds, 10 feet in 3 seconds. Find the amplitude, maximum velocity, and the velocity at the end of 3 seconds। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ, आपका लिखा हुआ है पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विद द एसएचएम ऑफ पीरियड 18 सेकेंड ट्रैवल्स 10 feet in 3 seconds, फाइंड द एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम वेलोसिटी एंड द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 3 सेकेंड। यहाँ से आप देखेंगे जो हम लोग के पास जो हम लोग को आता है, इसमें क्या आता है हम लोग का, द इक्वेशन ऑफ एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन जो होता है हम लोग के पास क्या होता है, dx/dt² इक्वल टू क्या आपका होगा -μx आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हम लोग t इक्वल टू क्या होता है हम लोग के पास पता होगा 2 पाई क्या होता है μ होता है, x इक्वल टू क्या होता है a cos म्यू, और ये आपका क्या होता है t होता है। ये सारा वैल्यू हम लोग के पास होता है। यहाँ से t इक्वल टू कितना दिया, आपका 18 सेकेंड दिया। ठीक है, 18 सेकेंड। तो यहाँ से म्यू का वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपका 18 होगा, ये आपका 2 पाई होगा, रूट अंडर क्या होगा आपका म्यू हो जाएगा। इसको कटा देंगे तो ये 9 आ जाएगा आपका, ये इधर करेंगे तो ये आपका आ जाएगा रूट म्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका π/9, और इसका अगर म्यू का वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या है आपका π² कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। ये वैल्यू हम लोग के पास निकल गया म्यू। अब यहाँ से देखेंगे म्यू का वैल्यू हम लोग के पास आ गया π²/81। अब हम लोग के पास जो x का वैल्यू है उसको हम लोग यूज करते हैं। x इक्वल टू क्या दिया हुआ है a cos μt। ठीक, ये वैल्यू हम यूज़ करेंगे। तो आपके पास x कितना है 10 मीटर दिया हुआ है आपका, x इक्वल टू 10 फीट दिया हुआ है, x इक्वल टू कितना दिया हुआ आपका 10 फीट दिया है, t इक्वल टू दिया हुआ आपका, t इक्वल टू इसमें कितने कब है ये 3 सेकेंड। ठीक है, सारा वैल्यू पुट करेंगे आप, ये 10 हो जाएगा। a का वैल्यू फाइंड करना है, ये कॉस होगा, म्यू का वैल्यू कितना आपका देखिए π² क्या है आपका π²/81 है, t का वैल्यू कितना है 3 है। ठीक है, ये कटाएंगे आप तो ये 27 हो जाएगा। तो यहाँ से जो कैलकुलेशन करेंगे आप, यहाँ से कैलकुलेशन करने के बाद जो a निकलेगा आपका, ठीक है, यहाँ से कैलकुलेशन करने के बाद सॉरी यहाँ म्यू है, यहाँ म्यू का वैल्यू बैठाएंगे π/9 होगा, सॉरी यहाँ पे क्या होगा आपका 9, π/9 का मतलब हो जाएगा कितना ये 3 हो जाएगा। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 इक्वल टू a, और ये आपका कॉस कितना होगा π/3। सो यहाँ से वैल्यू निकलेगा कितना 10 × a cos π/3, यानी कॉस कितना होगा 80/3 60, cos 60 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा आपका 1/2 हो जाएगा। ठीक है, सो a इक्वल टू कितना निकला, एम्पलीट्यूड निकल गया आपका 20 मीटर, ये आपका एम्पलीट्यूड निकल गया आपका। ये हम लोग को फाइंड करना था, ये हम लोग के साथ यहाँ पे फीट में दिया हुआ, इसका फीट होगा a इक्वल टू कितना निकला 20 फीट निकल गया आपका, ये आपका a निकल गया। अब यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी, जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम वेलोसिटी का देखें तो अभी तुरंत आपको बताए थे, मैक्सिमम वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा आपका म्यू इंटू ए, तो रूट अंडर म्यू इंटू ए होगा आपका। तो म्यू का वैल्यू कितना आपका दिया हुआ देखिए, म्यू का वैल्यू आपका रूट अंडर म्यू का वैल्यू दिया है आपका 20। ठीक है,
म्यू का वैल्यू है पाई बाई 9, इसका मतलब क्या होगा आपका 20 इंटू पाई बाई 9, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। नेक्स्ट हम लोग के पास जो आएगा फीट पर सेकेंड आएगा, वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 3 सेकेंड, वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 3 सेकेंड। 3 सेकेंड में इसका वेलोसिटी क्या आ जाएगा आपको देखें यहाँ पे, तो इसका जो फॉर्मूला होगा ये क्या होगा रूट अंडर म्यू, और ये क्या होगा आपका रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस क्या होगा आपका एक्स का स्क्वायर। सारा वैल्यू उसका पुट कर दें आप। रूट अंडर म्यू का वैल्यू कितना आपका पाई बाई 9 है, और यहाँ पे रूट अंडर ए का वैल्यू कितना आपका, ए का वैल्यू निकाल लीजिए क्या होगा आपका 20 का स्क्वायर, और एक्स का भी वैल्यू दिया होगा कहीं पे, एक्स का वैल्यू देख लें आप, एक्स का वैल्यू आपका दिया हुआ 10, ठीक है, 10 का स्क्वायर। पूरा इसको कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से एक्स का जो वैल्यू निकलेगा आपका कितना निकलेगा 10 रूट अंडर 3 बाई 9 पाई, ठीक है, 9 पाई फीट पर सेकेंड, ठीक है, फीट पर सेकेंड, ये आपको क्वेश्चन है, ये आप इसको बना लेंगे। नेक्स्ट इसका कुछ क्वेश्चन आपको, एक क्वेश्चन आप देख लें इसका, क्वेश्चन इसको देखेंगे नंबर 2, if a particle making SHM, if a particle making SHM, the period being 2 सेकेंड, t का वैल्यू दिया हुआ, the period being 2 सेकेंड, पीरियड कितना है आपका 2 सेकेंड है, एंड एम्पलीट्यूड being 3 फीट, एम्पलीट्यूड कितना आपका 3 फीट दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी, एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन। टॉपिक लेते हैं जिसका नाम होगा आपका मोशन ऑफ पार्टिकल इन वन प्लेन। मोशन ऑफ पार्टिकल इन वन प्लेन, आपको यहाँ पे कुछ चीज़ आपको यहाँ पे ये आपको यूज होगा आपका सबसे पहले जब पार्टिकल को मोशन करेगा, ठीक है, और यहाँ पे प्लेन कितना होगा आपका 1 होगा, ठीक है, इसका प्लेन क्या होगा आपका 1 होगा। यहाँ पे हम लोग इसको स्टडी करेंगे क्या क्या चीज़ आता है। तो सबसे पहले तो हम लोग के यहाँ पे दो वर्ड हमेशा मिलेगा आपको, पहला रेडियल और दूसरा क्या होगा आपका ट्रांसवर्स। तो रेडियल में क्या क्या आ जाएगा आपका, रेडियल वेलोसिटी आ जाएगा, आपका रेडियल एक्सेलरेशन आएगा, आ जाएगा। ट्रांसवर्स एक आता है आपका ट्रांसवर्स, सो ट्रांसवर्स में भी 2 चीज़ आपका आ जाएगा, एक आपका ट्रांसवर्स वेलोसिटी आएगा, और एक क्या होगा आपका ट्रांसवर्स क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आप जरूर हम याद करेंगे। आप यहाँ पे जो पार्टिकल जो होगा एक प्लेन पे मूव करेगा, मतलब आपको यहाँ पे जो वेरिएबल होगा आपका वेरिएबल मान एक ही आने वाला है, ठीक है, वेरिएबल आपका एक प्लेन में है इसलिए वेरिएबल आपका सिर्फ क्या एक ही होगा आपका। तो यहाँ पे देखिए इस चीज़ को, ठीक है, यहाँ पे जैसे देखिए आपको पता होगा ये वेरिएबल, जैसे आपको ये जो चीज़ है वो आपको ये सारा टर्म्स आपको पता होगा, ये सारा टर्म्स का मतलब क्या होगा आपका वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, ये सारी चीज़ आपको समझेंगे आप, ठीक है। तो सबसे पहला है वेलोसिटी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, वेलोसिटी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये क्या आ जाएगा आपका dx बाई dt। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये एक बिंदु x के ऊपर डॉट से, वेलोसिटी पैरेलल टू y एक्सिस, वेलोसिटी पैरेलल टू y एक्सिस, तो ये क्या आ जाएगा आपका
dy पर dt, और ये आपका क्या रहेगा, वही आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। रिजल्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी, इसका जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, रूट अंडर dx बाई dt का होल स्क्वायर प्लस dy बाई dt का क्या आ जाएगा आपका होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाएगा आपका। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे एक्सेलरेशन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ऐसे ही निकलेगा आपका एक्सेलरेशन भी। तो आप देखें यहाँ पे एक्सेलरेशन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे क्या निकलेगा आपका, यहाँ पे डी स्क्वायर एक्स बाई टी टी का स्क्वायर, यहाँ पे इसको ये डबल डॉट कर दिखाएंगे आपका। एक्सेलरेशन पैरेलल टू वाई एक्सिस, यहाँ पे इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डी वाई बाई टी टी स्क्वायर इक्वल टू रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा। नेक्स्ट हम लोग क्या क्या एंगुलर वेलोसिटी निकालते हैं, सारा एंगुलर का निकालते हैं हम लोग। पहले सबसे पहले आप देखें एंगुलर ऑफ एनी पॉइंट, तो ये क्या होगा आपका डी थीटा बाई डी टी, ठीक है, डी थीटा बाई डी टी, और इसको हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से प्रेजेंट करेंगे। एंगुलर वेलोसिटी इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये जो वैल्यू निकलेगा वो क्या निकलेगा आपका डी फाइव बाई डी टी, ये डी साइन बाई डी टी, ये आपका निकलेगा एंगुलर वेलोसिटी। उसी तरह हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन निकालते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सॉरी रिजल्टेंट अगर निकालेंगे तो रिजल्टेंट आप निकाल सकते हैं। रिजल्टेंट के लिए क्या होगा आपका, ये आ जाएगा नंबर 4 एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका एंगुलर एक्सेलरेशन डी फाइव बाई डी टी स्क्वायर, ये आपका फाइव आ जाएगा आपका एंगुलर एक्सेलरेशन इन मोशन इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, लिखें डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये क्या आ जाएगा आपका डी स्क्वायर साइन बाई डी टी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा साइन, ये क्या होगा रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, तो ये आपका होगा रूट अंडर, ठीक है। वेलोसिटी क्या होगा आपका, मतलब ये रेडियस से निकलेगा आपका, तो ये क्या होगा आपका डी आर बाई डी टी, इसको ऐसा लिखते हैं आर से। ठीक है, ये आपका होगा, ये आपका वेलोसिटी का होगा। ट्रांसफर वेलोसिटी क्या होगा, देखिए ट्रांसफर वेलोसिटी ये आपका होगा आर इंटू डी थीटा बाई डी टी, ये रिप्रेजेंटेशन होगा आर इंटू थीटा का। ठीक है, ये आपका हो गया रेडिकल वेलोसिटी। नेक्स्ट हम लोग देखें यहाँ पे रेडिकल एक्सेलरेशन, ये क्या आ जाएगा आपका डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर, ये आपका ये आ जाएगा आपका, और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, ये क्या होगा आपका आर डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी का स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा, ठीक है, डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस क्या होगा टी माइनस आर रेडियल एक्सेलरेशन इंटू आर डी थीटा बाई डी टी, आर डी थीटा बाई डी टी का स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा रेडियल एक्सेलरेशन। इसके बाद जो होगा ट्रांसफर एक्सेलरेशन क्या होगा आपका, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन के लिए इक्वल टू क्या होगा आपका 1 बाई आर। ठीक है, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन क्या होगा आपका 1 बाई आर डी बाई डी टी, डी बाई
डी टी इंटू आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, आर स्क्वायर डी थीटा बाई क्या आ जाएगा आपका डी टी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका जो है 7 है, क्या है 7, इसमें टेंजेंट एक्सेलरेशन, टेंजेंट एक्सेलरेशन क्या होगा डी वी बाई डी टी, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं वी इंटू डी वी बाई डी एस, और क्या लिख सकते हैं और डी स्क्वायर एस बाई डी टी का स्क्वायर, ये भी हम लोग के पास होगा। नेक्स्ट हम लोग 8 नॉर्मल एक्सेलरेशन, देखिए नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या क्या इसका, नॉर्मल एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन का क्या होगा आपका वी स्क्वायर इंटू साइन, तो यहाँ पे जो सॉरी फाई है, फाई इक्वल टू क्या होगा आपका टी स्क्वायर टी साइन, सॉरी ये रो है। ठीक है, ये आपका सारा इसका फॉर्मूला हो गया इसका, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए मूविंग पॉइंट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए मूविंग पॉइंट एट टाइम टी, at time t are given by x equal to a t plus sin t, और y इक्वल टू क्या दिया हुआ हम लोग के पास a 1 माइनस cos t। ठीक है, फाइंड द रिजल्टेंट एक्सप्रेशन, find the resultant acceleration in its direction। तो सबसे पहले आप क्यों क्या करेंगे, आपको रिजल्टेंट एक्सप्रेशन करने के लिए आपके पास x को हम लोग 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, y को भी करना पड़ेगा। देखिए क्या होगा आपका x इक्वल टू a इंटू टी प्लस क्या आपका साइन टी, तो यहाँ से हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू क्या होगा ये 1 होगा, ये आपका क्या होगा कॉस टी, फिर से एक बार हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा आपका कॉस क्या होगा माइनस साइन, तो ये आपका क्या होगा ए साइन टी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे वाई के डिफरेंस में करेंगे हम लोग, सो वाई के रिस्पेक्ट में करते हैं तो वाई इक्वल टू कितना आपका ए इंटू क्या है 1 माइनस कॉस टी, तो यहाँ से डी वाई बाई क्या होगा आपका डी टी इक्वल टू क्या होगा कॉस का क्या होगा माइनस साइन, तो ये आपका हो जाएगा प्लस साइन। फिर से अगर इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी वाई बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका साइन का कॉस टी, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, सारे में आपको डिफ्रेंशिएशन करना ही पड़ेगा इसमें ये। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आपका ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस क्या होगा वाई डबल डॉट का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे आप, तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका ये सॉरी यहाँ ए भी आएगा आपका, तो ये क्या आ जाएगा आपका ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, मतलब ये दोनों ए स्क्वायर आ जाएगा आपका और ये साइन स्क्वायर टी प्लस क्या होगा कॉस स्क्वायर टी, बाहर आके क्या होगा आपका ए आ जाएगा। रिजल्टेंट एक्सप्रेशन कितना निकल गया आपका रिजल्टेंट एक्सप्रेशन कितना निकल गया आपका ए निकल गया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग एंगल निकालते हैं, एंगल निकालने के लिए हम लोग को पता होगा डायरेक्शन निकालना है, टेन साइन इक्वल टू क्या होता है हम लोग के पास, यहाँ पे ये पुट करेंगे आप लोग, तो डी स्क्वायर बाई क्या होगा डी टी स्क्वायर बाई क्या होगा आपका डी एक्स स्क्वायर बाई क्या होगा डी टी का स्क्वायर, दोनों का वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, दोनों का वैल्यू पुट करें तो क्या आपका ए कॉस टी आ जाएगा, ए कॉस टी डिवाइडेड बाई क्या होगा माइनस ए साइन टी, ए माइनस ए साइन टी, ये आपका कट जाएगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा माइनस कॉट टी आ जाएगा। ठीक, माइनस कॉट टी, और इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या टेन साइन इक्वल टू कॉट को लिख सकते हैं हम लोग 90 प्लस थीटा मतलब पाई बाई 2 प्लस क्या होगा टी, यहाँ से टेन आपका क्या है यहाँ पे साइन इक्वल टू जो निकलेगा डायरेक्शन जो निकलेगा क्या होगा पाई बाई 2 प्लस क्या होगा टी, ये आपका आंसर है। सब प्लस नहीं होगा।